कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी फिल्म को नई ऊंचाइयां दी, नई शैली दी और बेहतरीन फिल्में और बेहतरीन गाने दिए हैं। जी हाँ, हमारे जो फेसबुक पेज से जुड़े हुए हमारे साथी हैं उन्हें पूरी तरह से तो पता नहीं चला है, जिस तरह से हमारे जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, इनकी फिल्मों में एकाएक चीजें खुलती नहीं है, वैसे ही खुली नहीं है। इस गाने के बाद जो गाना अभी प्ले होगा उसके बाद ही बातें खुल पाएंगी। तो अब आपसे पूछना है जो लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, और आपको ये बताना है कि हम आज एक ऐसे प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1950 से लेकर 80 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उन्हें नियो नोयर शैली और सिनेमा में स्टाइल लाने के लिए जाना जाता है। महिलाओं का निर्देशक भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अभिनेत्रियों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी फिल्मों में सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया, मेरा गांव मेरा देश, दोस्ताना और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इनका जन्म 31 मई 1925 को पंजाब में हुआ था और इनका निधन 9 जून 1991 को मुंबई में हुआ था। आज इनकी पुण्यतिथि है और इनके गीतों के माध्यम से, इनकी बातों के माध्यम से हम इन्हें याद कर रहे हैं। पहचानिए कि कौन हैं ये फिल्मकार। अब हमारी एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि दिन के 1 बजे सस्पेंस खुलने वाला है, तब तक इंतजार करते हैं। तो 1 तो बज चुका है, बस इस गीत के बाद सस्पेंस खुल जाएगा। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक कौन थे। आइए इस गीत को सुनते हैं। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा। इस फिल्म के नायक और नायिकाओं की चर्चा भी आप कर सकते हैं, लिख के हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। जी हाँ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कमेंट्स ही कमेंट्स में जो है ये सहारा हो गया, और बताने के लिए ये आसान हो गया कि आज के जो है हमारे फिल्मकार हैं कौन। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे ढंग से आए हैं और बड़े ही प्यार के साथ आपने जो है इस फिल्मकार को याद किया है। यहाँ पर हमारी एक साथी लिखती हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में देने वाले राज खोसला जी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ये पूछा है इन्होंने। वहीं एक हमारी साथी लिखती हैं, शायद आप महान निर्माता निर्देशक राज खोसला साहब की बात कर रहे हैं, उनको मेरा शत शत नमन। आज तो दिन का सफर सुरीला और मधुर होने वाला है, तो मिलते हैं 1 बजे। बिल्कुल, आपकी हमारी मुलाकात हो गई है, अब यह सफर चालू हो चुका है, गति बस थोड़ी बढ़ानी बाकी है। फिलहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि सस्पेंस फिल्मों की शुरुआत करने वाले निर्देशक राज खोसला किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्हें अपने दौर से आगे की फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। साल 1964 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वो कौन थी ने तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि इसी फिल्म से बॉलीवुड में सस्पेंस फिल्मों की शुरुआत हुई थी। आज राज खोसला जी की पुण्यतिथि है। 9 जून 1991 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। वहीं हमारी जो है एक साथी लिखती हैं, आज राज खोसला साहब की बातें होंगी, रहस्य और रोमांच मधुर गीतों भरी फिल्मों की बात इंतजार है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है, बातें शुरू हो गई है। आपने मेरा साया फिल्म का नाम लिया और हमने पहचान लिया कि आप प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक राज खोसला जी की बात कर रहे हैं। इन्होंने 1950 से 80 तक अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाए रखा था, और खासकर साधना जी से लेकर नूतन को अपनी फिल्मों में लेकर महिला प्रधान फिल्में बनाई, और इसमें आशा पारेख, मुमताज और ये अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। हाँ, तो हमने पूछा था आपसे कि कौन सी फिल्म का गाना है, आपने पहचाना, बिल्कुल सीआईडी फिल्म का गाना है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, निर्माता इस फिल्म के थे गुरुदत्त, और निर्देशन किया था राज खोसला ने। और इस फिल्म में देवानंद, शकीला और वहीदा रहमान थे। तो ये देखिए, खुलासा हो गया है। लेकिन जब हम बात राज खोसला जी की फिल्मों की करते हैं तो उनकी फिल्मों का खुलासा बड़ी आसानी से नहीं होता। बड़ा ही आकर्षक ढंग है उनका अपनी फिल्मों को प्रस्तुत करने का, और यही वजह रही है कि हमेशा से राज खोसला जी की फिल्मों को दर्शक प्यार करते रहे हैं, चाहते रहे हैं, उसका इंतजार करते हैं कि कब इनकी फिल्में आएंगी और हम देखेंगे। आज के इस दौर में भी उनकी फिल्मों का जादू चल रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा उनकी ट्रिविया की बात करते हैं। शुरुआती करियर की जो महत्वाकांक्षा इनकी थी, ये पार्श्व गायक बनने की उम्मीद के साथ फिल्म उद्योग में आए थे, और इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया था एक संगीत विभाग में, और संगीत से इनका वास्ता रहा है। यही वजह है कि इनकी फिल्मों का जो संगीत है वो कर्णप्रिय होता है, और गुरुदत्त के ये सहायक बने, और जो है उनकी ही बाजी फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए आपको आगे ले चलते हैं और एक गाना सुनाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, ये भी आप ही को बताना है। अब देखते हैं आप बताते हैं या फिर कुछ हमें बताना पड़ेगा। कुछ और पूछ लें आपसे। पूछते हैं कि इस फिल्म में नलिनी जयवंत
और देवानंद तो थे, जो नायिका थी वो कौन थी? वैसे गाना फिल्माया भी उन्हीं पर गया है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, देर ना करते हुए सुन लेते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ऐ जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ। 1958 की फिल्म थी काला पानी। गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज में, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, संगीत एस.डी. बर्मन का, और ये फिल्माया गया था। निश्चित रूप से यादगार गीत है ये, और देवानंद और मधुबाला पर ये गीत फिल्माया गया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को पहचान देने वाले दमदार किरदार देने के लिए जाने जाते थे, तो साथ साथ में उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को बनाना शुरू किया। इसलिए ही वो आगे चलकर ट्रेंड सेटर बने। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। वहीं हमारे एक साथी लिखती है कि साथी ना कोई मंजिल, दिया है ना कोई महफिल, चला मुझे लेके ए दिल अकेला कहाँ। इनके जन्म के बारे में इन्होंने लिखा है, और 1950 से 80 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे, और इन्होंने देवानंद जैसे अभिनेताओं की सफलता के लिए जो है श्रेय दिया जाता है। और गुरुदत्त के तहत अपना करियर शुरू करने के बाद इन्होंने कई हिट फिल्में बनाई हैं। वहीं हमारी एक साथी कहती हैं कि राज खोसला एक नए बनते समाज के ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने फिल्मों की नायिकाएं आम नहीं थी, नायिका के किरदार के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को दिखाने के अलावा कहानी की मार्मिक अभिव्यक्ति उनके निर्देशन की विशिष्टता रही है।
उनकी फिल्मों की नायिकाओं का जो अभिनय इतना स्वाभाविक रहता है कि पर्दे पर चलने वाला दृश्य देखकर यथार्थ का बोध होने लगता है। राज खोसला अपनी नारी पात्रों को विलक्षण रूप में प्रस्तुत करने के लिए और अच्छी फिल्में देने के लिए आज भी दर्शकों के दिलों में और जाने जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि आप बात कर रहे हैं निर्देशक राज खोसला जी की, कहते हैं अच्छे लोगों की संगत का असर भी अच्छा होता है। जिन्हें गुरुदत्त, चेतन आनंद, देव आनंद, मनोज कुमार जैसे दिग्गजों का साथ मिला हो, उन्हें आगे तो कमाल करना ही था और कुछ हुआ भी ऐसा ही। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इन्होंने दी हैं। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि थीम का सही राज खोलेंगे तब तक अच्छी बातों और गीतों का हौसला कायम रखते हुए हम इंतजार करते हैं। और आपके इस इंतजार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस सस्पेंस को बरकरार रखा और उस पर रुचि भी अपनी दिखाई, इसके लिए भी धन्यवाद। वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपने सस्पेंस रखने की बरकस कोशिश की लेकिन आपने नहीं बताया, फिर भी हम जान गए हैं उस फिल्मकार का नाम जो सस्पेंस फिल्मों के बादशाह हैं। मेरा साया वो कौन थी, उनकी ही फिल्में थी। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण किया, कुछ निर्देशित की। नाम है राज खोसला। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपने मुझे क्षण में चित कर दिया। चलिए हमारे एक और साथी हैं, आप क्या लिखते हैं। स्वर्गीय राज खोसला जी ने अपनी फिल्मों में उस समय के सामाजिक परिवेश को बहुत खूबसूरती से उतारा। प्रेम, त्याग और बलिदान से भरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की हो या फिर सस्पेंस से भरी मेरा सा। इसके अलावा फिल्म दो रास्ते उनकी कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बयां करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज खोसला जी की फिल्मों में विविधता होते हुए भी समाज का आईना जो है वो रहती थी। हमारे एक जो साथी हैं उन्होंने एक बात कही है प्रोमो को लेकर, खास करके सर मैंने कहा था कि प्रोमो में जो उनकी दूसरी फिल्म थी सीआईडी वो बेहद लोकप्रिय रही, तो इन्होंने कहा कि अगर सीआईडी दूसरी फिल्म है तो फिर पहली फिल्म कौन सी है। सवाल तो बनता है और यह सवाल बिल्कुल सही है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मिलाप फिल्म है जिसको लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी और निबेंदु घोष और राज खोसला ने मिलकर। स्टार्स थे इसके देवानंद, गीता बाली और केएन सिंह। तो ये जो फिल्म थे, इस फिल्म में उनको उसका प्रतिसाद उस तरह का नहीं मिला जैसा इतने बड़े डायरेक्टर को मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरी ही फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया था। तो अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको एक और गीत सुनवाते हैं। बड़ा ही लोकप्रिय सा गीत है, फिल्म का नाम आपको पता है। पूछना ये बनता है कि ये गीत फिल्माया किस पे गया है। वैसे अधिकांश फिल्में जो हैं इनकी, क्योंकि ये मित्र भी रहे हैं राज खोसला जी के और उन्होंने ही संगीत से उनका जो रुख बदला और फिल्म निर्माण और निर्देशन की ओर किया, उनके ऊपर ही फिल्माया गया है। आपको बताना है कि संगीत किसका है और गीतकार कौन है। आवाज, फिल्म का नाम तो आप जानते ही हैं और कलाकार को भी लिखेगा जरूर। सुनते हैं इस गीत को। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बेहतरीन गीतों का सिलसिला चल रहा है, कुछ बातें कुछ गीत में, और आपको मानना ही होगा और आप मानते भी हैं कि राज खोसला जी की फिल्मों का संगीत जो है बढ़कर होता था, दिल को छू लेने वाला होता था, लोगों पर सजने वाला होता था। और यही वजह है कितने वर्षों बाद भी जब इनके गीतों को हम सुनते हैं, इनकी फिल्मों को जब हम देखते हैं या याद करते हैं, तो सचमुच में खो जाते हैं इनकी कलात्मकता पर, इनकी रचनात्मकता पर। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि राज खोसला की फिल्में आज भी वही क्रेज, सस्पेंस, थ्रिलर, मनोरंजन की गारंटी रखती हैं। साथ ही संगीत की सुरलहरियों में आपको ऐसे फांसती है कि सारा समय आप इन्हीं फिल्मों के गीतों को गुनगुनाने का सम्मोहन बमुश्किल छोड़ पाते हैं। राज खोसला का फिल्मों की लोकप्रियता का रसायन उनकी फिल्मों का साफ सुथरापन रहा है। रहस्य रोमांच के बीच मधुर गीत संगीत का तड़का, यही उनकी फिल्मों की असली पूंजी थी। देश में नियो-नॉयर फिल्मों की शुरुआत करने वाले निर्देशक राज खोसला को अपनी फिल्मों में महिला किरदारों के दमदार किरदारों के लिए हमेशा जो है याद किया जाता है। तो ये बात तो आपने बिल्कुल बेहतरीन कही है। और वैसे एक बात और लिखी है इन्होंने, जो हमारे कुछ कलाकार हैं, वो खास करके जो महमूद हैं, राज खोसला को हिंदी सिनेमा का अल्फ्रेड हिचकॉक बुलाया करते थे। वो भी सस्पेंस और जो इस तरह की फिल्में बनाया करते थे, थ्रिलर फिल्में। तो अब जो है हमारी एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि सिनेमा में कहानी और संगीत की अहमियत बताने वाले गुणी निर्देशकों में गिने जाने वाले और अपने दमदार निर्देशन से लगभग 4 दशक तक सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन करने वाले महान निर्माता निर्देशक राज खोसला जी की गिनती उन महान निर्देशकों में होती है जिनकी फिल्मों को महिला किरदारों की दमदार भूमिका के लिए याद किया जाता है। वहीं हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं आज बसंत देसाई जी और असंत भोपाली जी को याद करने का दिन है, लेकिन इनके साथ साथ एक और फिल्मकार राज खोसला साहब को भी याद करने का दिन है। आइए मित्रों, अपने कमेंट लेकर बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी बनाने वाले राज्य पर। बिल्कुल आपकी बातों का भी असर निश्चित रूप से हुआ है और हमारे काफी साथी जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। और जहां तक आपने बसंत देसाई जी की बात कही है और असद भोपाली जी की, तो हम आपको बता दें कि 2:30 पर कार्यक्रम होता है गीत गुंजन और 3 बजे
फिर तुम्हारी याद आई, इन कार्यक्रमों को भी सुनिएगा, आपको सुनाई देंगे ये दोनों कलाकार। अच्छा, अब जो है हम ऐसा करते हैं, आपको एक गीत सुनवा देते हैं। हाँ, आप भी बोल रहे होंगे काफी देर से, कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, गीत क्यों नहीं सुनवा। गीत सुनवाएंगे बिल्कुल। फिल्म का नाम बताइए और ये भी बताइए कि इस गीत को गाया किस गायिका ने है, बस इतना ही बताना है आपको। और आप तो जानते हैं कि फिल्मकार राज खोसला जी की हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म उन्हीं की है। फिल्म का नाम और गाया जो स्वर है वो किसका है, ये बताइए। फिलहाल ये गीत। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते, गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते। फिर से लागे है ऐसा, फिर से लागे है ऐसा, हुए हम छोटे छोटे। संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी। हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी। दिल उड़ा ले जाएगा छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना। बुरी है ये नैनों वाली, बुरी है ये नैनों वाली, बनाती है दीवाना। गाँव है ये परियों का दिल को बचाना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। बम्बई का बाबू, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत SD बर्मन का था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रविवार 9 जून शाम 6:45 भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का विशेष प्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे सीधे राष्ट्रपति भवन से। ये विशेष प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और YouTube चैनल पर। ये आयोजन है जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का। जुड़िए आकाशवाणी से 9 जून शाम 6:45 पर।
देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्मकार राज खोसला पर। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि 1950 से 80 के दशक तक हिंदी फिल्म उद्योग में शीर्ष निर्देशकों, निर्माताओं और पटकथा लेखकों में से इन्हें एक गिना जाता है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के जो हैं वो नाम यहाँ पर लिखे हैं। और जो फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था उस फिल्म का नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है और डिटेल दी हुई है। शास्त्रीय संगीत में इनकी जो आरंभिक पृष्ठभूमि से सुनिश्चित किया कि उनकी अधिकांश फिल्मों में उत्कृष्ट संगीत रहा है, ये बात तो है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि ने हमें जो है राज खोसला जी ने ऐसी फिल्में दी हैं जिनमें स्टोरी वैल्यू, सुरीला सदाबहार गीत संगीत और भरपूर मनोरंजन होता है। राज खोसला की जो फिल्में मैंने देखी हैं उसमें काफ़ी फिल्मों का नाम इन्होंने लिखा है, और ये सभी फिल्में एक से बढ़कर एक और लाजवाब हैं। राज खोसला के लिए गाने की, उनके लिए उन्हीं के फिल्म के गाने की ये लाइन ही पर्याप्त है। ये पंक्तियां हैं कि जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। क्या बात है। और वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लिखा गया है वो मैं पढ़ रहा हूं। राज खोसला जी जैसा फिल्मकार चिराग ढूंढने पर नहीं मिलेगा। सीआईडी बनकर आप पूछेंगे वो कौन थी, जवाब मिलेगा वो मेरा साया की अभिनेत्री साधना थी। फिल्म पसंद करने आप के पास दो रास्ते हैं, एक सस्पेंस भरी, दूसरा मनोरंजन से भरी पारिवारिक फिल्में। दो प्रेमी हो या दो चोर से दोस्ताना बना रहेगा। मतलब उनकी फिल्मों के नामों को कितने ढंग से, कितने प्यार से आपने पिरोया है, वाह, बधाई हो। वहीं पर हमारे एक साथी लिखते हैं कि बजेंगे सुरीले और कुछ बातें होंगी, महान फिल्मी हस्तियों से होगी रूबरू मुलाकातें। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो राज खोसला की होंगी बातें, वाह। वहीं पर हमारे एक साथी लिखते हैं, आपने राज खोसला जी की पहली फिल्म की असफलता की बात बताई है, तो असफलता से इन्हें ध्यान आया कि 1955 की फिल्म ये जो है मिलाप थी। दुर्भाग्य से उनकी अंतिम फिल्म नकाब भी फ्लॉप रही, जो 1989 में आई थी। इन दो फिल्मों के बीच की अवधि में राज खोसला ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्देशन किया है। साधना को डबल रोल में उन्होंने 3 फिल्मों में, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता, इसके लिए उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म नकाब में अभिनेत्री फराह को भी डबल रोल में पेश किया था। उन्हें महिलाओं के प्रति समर्पित फिल्मों के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्हें हॉलीवुड के जॉन कुकर की तरह ही महिला निर्देशक कहा जाता है। और इन्होंने आगे भी कुछ जानकारियां दी हैं। हम यहाँ पर जानकारियों में इजाफा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरदार मलिक के संगीत निर्देशन में 1947 की फिल्म रैन बसेरा में इन्होंने एक गाना भी गाया था। और आगे हमारे एक और साथी हैं, ये भी संगीत से जुड़े हुए हैं। सस्पेंस फिल्म के निर्देशक दिग्दर्शक राज खोसला जी का नाम न बताकर थ्रिलर फिल्म की तरह सस्पेंस बढ़ा दिया। वाह, क्या बात है। राज खोसला जी ने महिला प्रधान फिल्मों के साथ साथ सस्पेंस और रोमांस से भरपूर भी फिल्में बनाई, और इन्होंने फिल्मों के नाम लिखे हैं जो इनकी पसंद के भी हैं और आपको बताने के लिए भी हैं। फिलहाल आपको अब बताना है हमें कि ये जो गीत है हमने कौन सी फिल्म से लिया है और इस फिल्म के नायक और नायिका कौन थे, ये भी आपको बताना है। संगीतकार का नाम भी बता देंगे आप, मुझे पता है। फिलहाल ये गीत मैं आपको सुना देता हूँ। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों,
पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। एक मुसाफिर एक हसीना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। राजा मेहदी अली खान ने इस गीत को लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। इस फिल्म को लिखा था राज खोसला ने और प्रोड्यूस किया था जो निर्माता थे शशधर मुखर्जी, और इसका निर्देशन राज खोसला जी ने ही किया था। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और साधना थे। तो ये तो प्रश्न और उसके जवाब की बात हुई, और अब कमेंट्स की बात करते हैं। भारतीय सिनेमा में अभिनेता और अभिनेत्री की बात तो हमेशा होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे निर्देशक भी हैं जो अपनी फिल्मों में कहानी और संगीत को इतनी बारीकी से पेश करते हैं कि फैंस भी उनके दीवाने हो जाते हैं। यही गुण सिनेमा जगत के शानदार निर्देशक राज खोसला में था, जो आज भी अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए याद किए जाते हैं। राज खोसला अपने समय में भारतीय सिनेमा के ट्रेंड सेटर साबित हुए थे, क्योंकि उनके आने से हिंदी फिल्मों में कई बड़े बदलाव आए। एक तरफ वो अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को दमदार रोल देने के लिए जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ही हिंदी फिल्मों में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को बनाना शुरू किया था। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि वो लोकप्रिय रूप से महिला निर्देशक के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने अभिनेत्रियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ प्रस्तुत किया था। जिस भी अभिनेत्री ने उनके साथ काम किया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ और शीर्ष प्रदर्शन किया। साधना उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने राज खोसला के लिए न केवल एक बार बल्कि 3 बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, फिल्में की। जानते हैं कि राज खोसला हिंदी सिनेमा के दुर्लभ फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने अपने प्रत्येक फिल्म में अलग छाप छोड़ते हुए विभिन्न शैलियों की फिल्मों को समान सहजता से संभाला। उनकी फिल्मों की कहानी ही नहीं बल्कि संगीत, गीत, चित्रण भी हमेशा यादगार रहेंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और अब जो है हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये जो मिलाप फिल्म की हम बात कर रहे थे, तो ये मिलाप फिल्म वो फिल्म नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऐसा हमारे साथियों ने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म थी सही में पहले की फिल्म है। ये वो जो 1972 की फिल्म की बात आप कर रहे हैं, वो फिल्म दूसरी थी। और इसमें जो है, जो इनकी पहली फिल्म थी वो देवानंद, गीता बाली और के.एन. सिंह इसमें थे। हमने शुरू में ही बताया था आपको, कुछ हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हुआ हो। ये मिलाप नाम की ही दूसरी फिल्म एक और बनी थी। चलिए अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको संगीतकार का नाम बताना है और गीतकार का नाम भी बताना है और फिल्म की नायिका का और नायक का नाम भी बताना है और इस गीत को भी सुनना है प्यार से। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म
तुमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। मनोज कुमार और साधना इस फिल्म में थे। फिल्म का नाम वो कौन थी। गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पंजाब के राहों में पैदा हुए राज खोसला ने हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाह आज भी बड़े निर्माता निर्देशक रखते हैं। अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलवाई। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में राज खोसला का नाम सबसे बेहतरीन निर्माता निर्देशकों की लिस्ट में आज भी शामिल है। वैसे उन्हें एक्ट्रेस का डायरेक्टर भी कहा जाता है। वैसे हमारे कई साथियों ने भी ये लिखा है और प्रोमो में भी आपने ये सुना होगा कि हम नियो नॉयर की बात कर रहे हैं। NEONOIR, नियो नॉयर, ये क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, बताइए। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम
तेरा साया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले के स्वर में राजा मेहदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का था। और इस फिल्म में साधना, सुनील दत्त, के.एन. सिंह और प्रेम चोपड़ा थे। और इस फिल्म का निर्देशन किया था राज खोसला ने। स्क्रीन प्ले जो था जी.आर. कामत का था। चलिए अब जो है हमारे एक और साथी हैं, ये क्या लिखते हैं देखते हैं हम। इनका लिखना है कि देखिए, आज सस्पेंस तो आपके नाम से ही शुरू हो गया। आज के विषय ने कम से कम मुझे तो ये एहसास दिला दिया कि इस मनोरंजन के ब्रह्मांड में मैं एक तिनके की तरह हूं। भले इंटरनेट के माध्यम से हर कोई जानकारी कुछ पलों में आपको मिल जाती हो, पर ये सस्पेंस को लेकर आपने जो समा बांधा है, सचमुच हेड्स ऑफ। राज खोसला जी के बारे में मैं पहली बार इतनी बातें सुन सका हूं, और क्या कहूं। आकाशवाणी इज द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और आपका प्यार जो है वो हमें कुछ नया और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार बनाए रखिए, ये साथ बनाए रखिए, और ये बताते रहिए कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रश्न पूछते रहते हैं ना, आपको तो पता है किस पर फिल्माया गया है। हमारे कई साथियों को पता है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि फिल्म का नाम भी आपको बताना है, संगीतकार का नाम आपको बताना है, क्योंकि ये संगीतकार जो हैं ये राज खोसला जी की फिल्मों में काफ़ी इन्होंने साथ दिया है और संगीत को बेहतरीन बनाने में मदद की है। संगीतकार जोड़ी है ये। फिलहाल फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम और किस नायिका पर, अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गीत। नायक भी अगर आप बता दें तो क्या बात होगी। फिलहाल ये गीत।
दो रास्ते फिल्म का गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और अब जो है हम एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि ये जो है कौन सी फिल्म का गीत है, और इस फिल्म के 3 प्रमुख कलाकारों के नाम भी अगर आप बताएंगे तो क्या बात होगी। और ये भी बताइएगा कि संगीतकार कौन है। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी धर्मेंद्र, आशा पारेख और विनोद खन्ना ने। और अब जो है नियो नायर की हम बात कर लेते हैं, जिस संदर्भ में हमने आपसे पूछा था और हम बोल भी रहे हैं काफ़ी देर से इस कार्यक्रम में। राज खोसला की फिल्मों में नियो नायर का तत्व उनकी कहानी कहने की शैली में भी दिखाई देता है, जहां वो अपराध और रहस्य को एक नाटकीय और स्टाइलिश तरीके से पेश करते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर अंधेरे और छायादार दृश्य, जटिल कथानक और गहरे चरित्र चित्रण होते हैं, जो नियो नायर की खासियत होते हैं। जैसे कि फिल्म वो कौन थी, मेरा साया, अनीता, इन फिल्मों में अक्सर रहस्य, अपराध और मनोवैज्ञानिक तनाव के तत्व पाए जाते हैं, जो नियो नायर की विशेषता के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए वो कौन थी, एक डॉक्टर एक रात भूतिया महिला को लिफ्ट देता है और बाद में पता चलता है कि उसकी मंगेतर की शक्ल उस भूतिया महिला से मिलती जुलती है। तो ये होता है नियो नायर, और इसके मास्टर थे ये फिल्मकार। फिलहाल आखिरी गाना उन्हीं की फिल्म से। फिल्म का नाम, दो मुख्य कलाकार। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जाहिर है फिल्म का नाम ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। दोस्ताना फिल्म का यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का गीत, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म के मुख्य कलाकार। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से मुझे यानी जी शाम को आप इजाजत दें। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना
और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। आप सुन रहे हैं